हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो मॉक दे रहा हूँ मैं वो आईपीएस क्लर्क का है लाइव टेस्ट, जो कि सिर्फ आज तक ही अवेलेबल है। जिस टाइम पे मैं दे रहा हूँ इस टाइम पे रिजल्ट भी पूरा का पूरा आ जाएगा विद परसेंटाइल। ठीक है, तो इसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं सिर्फ क्वांट और रीजनिंग ही देता हूँ। इंग्लिश मैं बिल्कुल ही स्किप करने वाला हूँ। तो इंग्लिश का लेवल नहीं चेक करना है, सिर्फ क्वांट और रीजनिंग ही मैं दे रहा हूँ। जब से मैं अटैम्प्ट किया हूँ मॉक, तो चेक करते हैं कितना स्कोर मैं कर पाता हूँ। तो सबसे पहले वैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ आएगा, तो इसमें से सबसे पहले वही स्ट्रेटेजी इजी इजी वाली जो कि सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड में क्या लिखा है, माइनस प्लस 14, 14 × 1 = 14, तो इसका आ जाएगा 13, सॉरी 13 और 1 12, इसका आ जाएगा 12 और 1। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर प्लस में माइनस करो प्लस करो, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। नेक्स्ट में क्या है, 5 है तो 5 × 5, 4 है तो 4 × 4, दोनों पॉजिटिव के, प्लस माइनस करो प्लस का छोटा एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। अच्छा, ये अभी नहीं करूँगा, पहले इजी इजी क्वेश्चन, वैसे इसमें सारे इजी रहेंगे। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ, ए बी सी डी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है फुटबॉल और क्रिकेट टुगेदर, तो ये टोटल यहाँ लिखूँगा क्रिकेट फुटबॉल। तो क्रिकेट वाले दिए 54 इसका, 40 इसका, 48 इसका और 45 इसका। तो रेशियो क्रिकेट फुटबॉल मतलब 3 की वैल्यू 18 दूने 36, तो ये टोटल हो जाएगा 90। और नेक्स्ट में क्या दिया, 5 8 7 ये हो जाएगा 56, टोटल हो जाएगा 96, 4 12 पंजे 60, टोटल हो जाएगा 108, 9 9 पंजे 45, 7 पंजे 35, टोटल हो जाएगा 80। तो ये मैंने सारा डाटा कन्वर्ट कर दिया। अब जो भी पूछेगा वो हम आंसर करेंगे। पहला, फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एंड डी फुटबॉल। बी के फुटबॉल 56, डी के 35, 81, सॉरी 56 और 30, 91। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 क्लासेस बोथ कितना है, 108 और 90, 198, 200, 294, 80, 87, 294, 87, 15, 294, 87, 17, 374। रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट सी क्रिकेट 48, रेशियो ए फुटबॉल 36, 4 12 3 12। डी में 40% गर्ल है तो 8 चौके 32 गर्ल है, एंड 25 ऑफ गर्ल्स प्ले फुटबॉल। इसकी 8 फुटबॉल खेलेगी तो 27 बॉयज़ हो गए, तो 8 फुटबॉल 24 ये क्रिकेट 21 बॉयज़ हो गए। तो लिखा है फाइनल नंबर, अच्छा गर्ल्स का ही पूछा है, तो 24। एक सेकेंड, क्लास डी में 40% गर्ल्स हैं तो 32 गर्ल्स है, 25% फुटबॉल खेल रही है, 8 फुटबॉल खेल रही है। तो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु प्ले क्रिकेट, तो 24 आएगा। हाँ ठीक है, नन ऑफ दिस। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ए 90, कितना परसेंट है डी से 10 1/, अच्छा टोटल पूछा है 112.5। 9 का क्यूब होता है 729, माइनस 7 का स्क्वायर 49, 29 20 680, माइनस 4 676, किसका स्क्वायर रूट होता है 26 का। 36% मतलब 18 या फिर 9/25 ऑफ इतना, माइनस 25 का स्क्वायर 625, 25 9 225। नेक्स्ट, 6 यहाँ से 53 22। नेक्स्ट, 60% तो 40 छिके 240, 258 प्लस 33, तो 8 3 11 58 30 291। नेक्स्ट, 33 का स्क्वायर 189 में से 17 जाएंगे तो 172, माइनस का 343 हो जाएगा, 9 यहाँ से 2 यहाँ से 7 यहाँ से 27 का स्क्वायर। नेक्स्ट में 57 57 चौके 57 पंजे 50 पंजे 250, 385 एकम, तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 19। 19 से एक बार 19 छिके जमा 12 जमा 17 एकम 17 दूने 12 12 24 40/2 20। नेक्स्ट में 16 18 यहाँ -2 हो जाएगा, एक्स में माइनस का इतना 24 दिए 72 दूने 48, तो कितने वैल्यू आएगी कि -2 आ जाए 30।
16 3 90, यहाँ से आ जाएगा 3/4 मतलब 39, इसमें से गए तो ये आ जाएगा 51 जमा 90 180 178 178 9 12 229, 36 और 144 हो जाएगा 180, ये 4 यहाँ 3 यहाँ 240, ये 50 आना चाहिए, ये बराबर है 125 के, वो 175 हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा 35, ये 26 है, ये 132 है, 132 26 158, 158 माइनस ये हो जाएगा तो 88, ये 24 10 से 240, 24 6 के 144, 4 8 384, 380 20 19, 12 या फिर 3 या फिर 4 5 2 5 18 100, 5 से 5 पंजे 25, तो 25 7 175 72, तो ये 400 से नीचे आ जाएगा, 72 दूने 144, 144 चौके, या फिर इसको यहाँ से काट दो 120, ये आ जाएगा 60, तो 1.2। तो ये कुछ इजी सी क्वेश्चन कर लिए हैं, अब इसको भी करना चाहेंगे क्योंकि ये डीआई है, सिंपल वाली लग रही है, पाई चार्ट वाली। डिफरेंस टोटल नंबर ऑफ के और एल, तो ये हमें किस फॉर्म में दिया, परसेंटेज फॉर्म में, तो के की परसेंटेज चेक करना पहले 11, एल की 18, 29 माइनस एवरेज एच और जी का 29 माइनस एच का 10, जी का 20 15, 29 माइनस 15 14, 14 छिके 84। नेक्स्ट रेशियो डिफरेंस जी और एल का, जी और एल का डिफरेंस देखते हैं परसेंटेज में, 20 माइनस 18 2, टू डिफरेंस एफ और जे, एफ और जे का डिफरेंस 14 और 27 13, तो 2 और 13, अगर 25% एफ स्केचर्स, एफ का 14 14 छिके 84, तो इसमें से 25% मतलब 210, डिफरेंस टोटल नंबर ऑफ एच, एच का मतलब कितना है 10% मतलब 600, और ये जो बाकी बच गया 630, तो 30, 2/5 जे, क्या लिखा है, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, 2/5 ऑफ द नोटबुक यूज बाय जे, 2/5 का मतलब 27 20 27 20 छिके 132 7 छिके 20 छिके 120 7 छिके 42 162 1620, इसका 2/5 एंड हाफ ऑफ द नोटबुक यूज बाय एल, एल का हाफ मतलब 18 18 9 छिके 540, तो यहाँ से हो जाएगा 5 की 15 5 दूने 10 4 324 दूने 648, while rest had no empty, what is the total number used by no empty left, तो 6 जो बचे नहीं है उसके 540 हो जाएगा, और प्लस 640 यहाँ से अगर घटाएंगे तो 980, तो 980 540, नहीं नहीं ये तो नहीं बनेगा, इसको बाद में करता हूँ, अभी रहने देता हूँ। एम जो यूज़ करेगा वो 40 मोर देन एच, एच की वैल्यू 10%, इसका 14%, ठीक है, एक 14% हो गया एम, और एन 30% कम जे से, तो जे की वैल्यू ये लो मतलब 30% कम, तो 30% कम का मतलब 27 छिके 20 छिके 142 162, ठीक है, डिफरेंस एम और एन का, तो 14 एक तो 840 माइनस, और किसका डिफरेंस पूछा है, इसका जो वैल्यू होगी वो 30% कम होगी, मतलब 162 7 दूने 14, 7 छिके 42 43, 7 तिकम 7 4 11, तो 1134 माइनस करना है 4, यहाँ पर 9 हो जाएगा 94। हाँ, तो 25 क्वेश्चन हो चुके हैं 9 मिनट में, तो अब देखते हैं बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन वैसे मैंने रखा है डीआई को, उसको मैं बाद में करूँगा, अब देखते हैं अर्थमेटिक। रेशियो बॉयज़ और गर्ल्स का 5:7, डिफरेंस 480, तो 2 की वैल्यू, एक की वैल्यू 240, टोटल नंबर 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2400 2640, ये नहीं नहीं 2, डिफरेंस 240 है, 12, अच्छा 12 24 इंटू 12, 24 10 से 240, 24 दूने 48, 240 और 48 288,
ये हो चुका है। और कौन कौन सा बच गया है? व्हाट विल बी द परसेंट इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ, लेंथ पहले 100 थी तो 120 हो गई, ब्रेड्थ पहले 100 थी तो 130 हो गई। तो यहाँ पर जो एरिया था वो इतना था, यहाँ पर एरिया इतना हो गया। तो कितना परसेंट बढ़ गया है? ये बढ़ गया 56%। ए बस ट्रेवल ए से बी 42 किलोमीटर पर आवर इन 18 और बैक इतना 14, एस की वैल्यू क्या है? तो वो ए बस पॉइंट ए टू बी 42 किलोमीटर पर आवर 18, 18 दूनी 16, 8 चौके 32, 34, 35, 4 एकम 4 3 7 और 14। तो इसका 14, 14 पंजे 70, 54। नेक्स्ट, सैलरी आदित्य, आदित्य प्रशांत ऋत्विक 5:3:9। सम आदित्य और ऋत्विक मतलब 14 4000, प्रशांत की 12,000। ये भी सिंपल है। एक्स और वाई दोनों की दोनों 2 दिन में, वाई एक्ट एज अ डिस्ट्रॉयर, एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days, फाइंड हाउ मेनी डेज अलोन एक्स। मतलब एक्स और वाई कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 days। अच्छा, अगर वाई माइनस में जाएगा तब वो 4 दिन बन जाएगा। तो कितने अलोन एक्स? तो एक्स अगर ये होगा एक्स और ये 2 दिन में करने चाहिए। 2 दिन में कब करेंगे? इसको होल्ड पे रखता हूँ। सॉलिड क्यूबॉइड, ये हो गया स्मॉलर क्यूब 3 वैल्यू ऑफ एम। यहाँ पर हमें कैसे करना पड़ेगा? 3 3 3, इसको होल्ड पे रखता हूँ, इसका मुझे आइडिया नहीं है। 29, देखो 29 हो चुके हैं, टाइम बहुत बच रहा है। तो 28 अपस्ट्रीम और इसका रेशो, अ बॉल थ्रोन इन द रिवर इट फ्लो 100 मीटर इन 10 सेकेंड। तो डिस्टेंस बोट 10 सेकेंड इन डाउन स्ट्रीम, ये भी नहीं पता। 8 नंबर का एवरेज 8 56 560, 240, 240 480। तो बची 120, 120 का 1 सेकेंड। 8 से 560, 240, 240, 240, 240, 480, बचा 80। ये भी डायरेक्ट है। 6000 डिवाइड किया है, 6000 इस तरह से डिवाइड किया ए बी सी में। ए को मिला बी से 30% कम और सी को मिला इसका 30% ज़्यादा। तो रेशियो अगर देखें तो 7 10 13। फाइंड डिफरेंस ए और सी का। तो 13 23 30, ए और सी ये 6। तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 10 23 और 7 30 2 12, 1200, मतलब 1200। ये हो चुका है। तो इसका एक रहता था, इसको मैं कर लेता हूँ। 2/5 ऑफ द नोटबुक यूज बाय जे। तो जे ने जो नोटबुक यूज़ की थी वो इतनी थी, 2:3 रेशो है। और हाफ ऑफ द नोटबुक एल अनरिटन पेजेस लेफ्ट while rest had no empty pages. What is the total number of notebook used by J and L? No empty. Okay. एल का हाफ 9%, 9 का मतलब 540, 540। तो 540 जमा यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 5 3 15, 1 5 दूनी 10, 2 5 चौके 20। तो ये आ जाएगा 3 972। तो 2 आ जाएगा लास्ट में, एक ही है, 2 है, 2 वाले। तो 9 5 14 14 15 12। हाँ, अब रहते हैं 3 क्वेश्चन, 6 मिनट हमारे पास बच रहे हैं। तो इसमें से 3 में से मुझे ना इसका आइडिया लग रहा है, ना मुझे इसका आइडिया लग रहा है, ना इसका आइडिया। ठीक है, क्योंकि मेरी अर्थमेटिक में प्रैक्टिस नहीं, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो 14 मिनट्स में 32 क्वेश्चंस किए हैं, क्योंकि बाकी नहीं आते तो मैं इनको स्किप ही कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक्यूरेसी देखनी पड़ेगी। ये मैं नेक्स्ट सेक्शन कर रहा हूँ, इंग्लिश स्किप कर रहा हूँ। अब आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में सबसे पहले नंबर्स दिए हैं। इफ़ द नंबर आर रिप्लेस विद द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर विच स्मॉलेस्ट। 6 5 11 3 14 2 16, यहाँ से आ जाएगा। 7 3 10 2 12 1 13, यहाँ से आ जाएगा। 9 8 17 4, ये तो नहीं होगा। 9 3 12 4 16, ये भी नहीं होगा। 6 7 10 17, तो ये सेकंड नंबर कौन सा? 37 21। इफ ऑल द डिजिट ऑफ ईच नंबर रिवर्स देन विच बिकम सेकंड हाईएस्ट नंबर। रिवर्स अगर करेंगे तो सेकंड हाईएस्ट 1 2 3 4 7, तो 4 वाला होगा 9034।
5 हर नंबर में ऐड करेंगे। हाउ मैनी न्यूली फॉर्म वर्ड वुड बी परफेक्टली डिविजिबल बाय 4? तो 6 5 11 3 14 तो 16 5 21। अच्छा 4 के लास्ट टू पे डिपेंड करेगा, 27 ये भी नहीं होगा। 5 26 ये भी नहीं होगा। 5 8 ये एक हो गया, ये भी नहीं होगा। और 5 जब होगा तो ये 42 बन जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, सिर्फ एक। तो मुझे लग रहा है मैं इसको सीक्वेंस वाइज ही कर लेता हूँ, स्किप करके कोई फ़ायदा नहीं, इजी होगा। 9 पीपल है, ट्रायंगल टेबल है, 3 ओके 3 ईच साइड फेसिंग, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। वी और पी एडजेसेंट नहीं है, आर जबकि डब्ल्यू एस इन द मिडल ऑफ द वन साइड ऑफ द आर हु सिट्स नीदर एडजेसेंट टू डब्ल्यू नॉर एस मिडल में, आर मिडल में, आर यहाँ आ जाएगा। यू सेकंड राइट टू टी, टी आर का नेबर नहीं है। पी सेकंड डब्ल्यू, एक्स जो कि आर का नेबर है इमीडिएट लेफ्ट है क्यू के, तो एक्स आर का नेबर, क्यू के एकदम लेफ्ट में है। पी अच्छा ये हो गया। एस इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू बोथ डिफरेंट साइड में, तो डब्ल्यू एस यहाँ भी आ सकता है, डब्ल्यू एस यहाँ भी आ सकता है। अब हमने क्या रखना है, ना तो डब्ल्यू ना तो एस, हाँ ना तो डब्ल्यू आर इसके साथ नहीं है, तो डब्ल्यू आर एस को यहीं आना पड़ेगा। अगर डब्ल्यू आर एस यहाँ आ गया, यू टी के सेकंड राइट में है, जो कि आर का नेबर नहीं होना चाहिए। यू टी के सेकंड राइट में भी आना चाहिए, तो कब आएगा, जब टी यहाँ यू यहाँ होगा। और पी डब्ल्यू के सेकंड राइट में, तो पी यहाँ आ गया, जो बच गया वो यहाँ आ जाएगा। होम ऑफ द फॉलोइंग थर्ड टू राइट ऑफ डब्ल्यू, तो 1 2 3 यू। डब्ल्यू सिट्स डैश टू द डैश ऑफ क्यू, डब्ल्यू 1 2 3 थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। और क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 टू द लेफ्ट। एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, डब्ल्यू सिट्स डैश टू द डैश ऑफ क्यू, डब्ल्यू क्यू के सेकंड राइट में भी नहीं है, थर्ड लेफ्ट में भी नहीं है, फिफ्थ राइट 1 2 नहीं है, फिफ्थ लेफ्ट 1 2 3 वो नहीं है, तो नन ऑफ द अबव। हाउ मेनी पीपल वी और यू एंटी वी, वी ये है, एंटी वी और यू 1 2 3 4 4। हु अमंग द इमीडिएट नेबर ऑफ पी, टी या यू। एस सिट्स डैश टू द राइट ऑफ टी, तो 1 2 3 4 5 6 7। इन अ सर्टेन ये हो गया, ये हो गया। हाउ मेनी कोड कैन नाउ बी, बाद में करूँगा। 8 पर्सन, 2 रो, 4 4, 1 2 3 4, रो 1 वाले नॉर्थ में, रो 2 वाले साउथ में। ई जी के ऑपोजिट सेकंड और लेफ्ट ऑफ एच, एफ एकदम लेफ्ट में है ए के, 1 पर्सन बी और सी, सी डी के ऑपोजिट, एच 1 एंड बी रो 2, बी ऊपर वाली रो में, अगर बी ऊपर वाली रो में है 1 पर्सन बी और सी डी के ऑपोजिट, डी और एच नीचे वाली रो में, बी और सी यहाँ हो गए। और क्या लिखा है, ई जी के ऑपोजिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एच, तो एच एंड में था, एच यहाँ, और जी सेकंड लेफ्ट में है, और ई इसके ऑपोजिट है। एफ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ओनली 1 पर्सन बी एंड सी, सी डी के ऑपोजिट, बी और सी के बीच 1 पर्सन, मतलब यही होगा। और बी सी के ऑपोजिट बी है, एच एंड में है, बी रो 2 में होगा। तो ये तो हो चुका है। एफ एकदम लेफ्ट में ए के बैठना चाहिए, कब बैठेगा एफ ए के एकदम लेफ्ट में, तो नहीं पॉसिबल है। एच एंड में है, एच एंड में है, जी एच के सेकंड लेफ्ट में है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 एच एंड में ही यहाँ होगा, जी इसके सेकंड लेफ्ट में, ई इसके ऑपोजिट हो गया, बी और सी यहाँ आ जाएगा, ए के एकदम लेफ्ट में एफ होगा, तो ए एफ यहाँ आ जाएगा, सी के ऑपोजिट में डी है, यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, ये रो 2 ये रो 1। कौन एकदम लेफ्ट में है, डी के ई। जी की पोजीशन एफ के रिस्पेक्ट में, तो जी ये तो दूसरे ऑपोजिट भी नहीं है। एक सेकेंड, जी विद रिस्पेक्ट टू एफ नहीं। 8 पर्सन है, फर्दर ई जी के ऑपोजिट है, ई हु सिट्स, अच्छा ई ओके, ई एच के सेकंड लेफ्ट में है, तो ई यहाँ है, जी यहाँ है, ठीक है, बाकी सारा सेम है। तो पिछले वाला क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा, 10th। डी के एकदम लेफ्ट में कौन हो जाएगा, जी। जी की पोजीशन एफ के सेकंड टू द राइट। विच पेयर, एच एफ ठीक है, ई जी भी ठीक है, डी सी भी ठीक है, बी ए भी ठीक है, बचा एच और जी। कौन सीटेड लेफ्ट ऑफ बी, ई और सी, 1 और 2। कौन ऑड है, एफ और जी,
ठीक है, ए और डी भी ठीक है, बी और ई साथ में है, ई और एच भी ठीक है, सी और बी और ई। नेक्स्ट में वाई आई के 10 नॉर्थ में है, सी 14 ईस्ट में है वाई के, एस 20 वेस्ट ऑफ सी, और एल 8 नॉर्थ ऑफ एस, डब्ल्यू 12 साउथ ऑफ आई। डिस्टेंस वाई और एस का डिस्टेंस 6 मीटर। शॉर्टेस्ट एल और वाई का, एल और वाई का शॉर्टेस्ट 22 मीटर। नहीं, किस किस का है, एल और वाई का, अच्छा एल और वाई ये हो गया 6 8 10। इसको भी बाद में करेंगे, इसको भी बाद में करेंगे, इसको भी बाद करें। 7% ये सेम सेम दिए हैं, देयर डेजिग्नेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जे एस, एस जे एस, जे डी, डी जे डी, यू एस, एस ओ, ए एस ओ। जैक, ये जैक है, ये जूनियर है जॉस के। जॉल सीनियर मोस्ट नहीं है, तो ये नहीं होगा यहाँ। 3 पीपल जॉस और जॉस, किस किस के, जोश और जॉस के 3 पीपल है। जॉन एकदम जूनियर है जॉय के, दोनों एक साथ। एंड नीदर इज द यूएस, दोनों यहाँ नहीं हो सकते। एंड ऑड नंबर ऑफ पीपल सीनियर टू जोश, मतलब जोश या तो एक, एक दो तीन, जॉस यहाँ आ जाएगा, जैक इसके जूनियर है, और जो जॉय और इसकी इसमें जॉय यहाँ आ जाएगा, जॉन यहाँ आ जाएगा। जॉस इज नॉट इमीडिएट नेबर टू जे एस, तो जॉश एकदम नेबर, सॉरी जॉश तो हो सकता है, जी ओ एस ई नहीं है, तो नहीं है। और क्या बच गया आपके पास, 2% रह गए हैं। जैक हो चुका है, जॉय जॉन हो चुका है, 2% कौन कौन है, जोल, जोल का कुछ दिया था, जोल यहाँ नहीं है तो जोल यहाँ हो जाएगा, जो 1% में आ जाएगा। हु सीनियर मोस्ट, कौन है, जैक, ठीक है, जी जे ए सी के वाला। हाउ मेनी परसेंट जॉय और जैक, ये जॉय है, कौन सा है, जे ए के ई, 3%। कौन यूएस है, जोल। कौन एकदम जूनियर, इमीडिएट जूनियर टू एस जी एस, मतलब जॉय, जॉय या जोल है, जॉय है शायद, हाँ जॉय। नेक्स्ट 6 बॉक्स है, 1 2 3, एक ऊपर एक है, 2 बॉक्स है 4 और 5, ऐसे ही होंगे। 2 इमीडिएट अबव 5, ऐसे ही होगा। 3 एकदम ऊपर एक के, यहाँ पर एक और 3 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है। 1 5 के नीचे, तो इसकी इसमें ऐसे ही आ जाएगा। 1 और 6 के बीच में, तो 6 यहाँ आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कितने बॉक्स, 6 और 2 के बीच में, 4। कौन सा बॉक्स एकदम नीचे है 4 के, 6। नंबर ऑफ बॉक्स अबव 5, 1 इज सेम बिलो डैश, 4। करेक्ट कौन सा है, 2 4 के नीचे नहीं है, 2 बॉक्स 4 और 6 के बीच नहीं है, 3 एकदम ऊपर 5 के नहीं है, 3 3 और 6 के नहीं है। नो वन प्लेस बिटवीन 1 एंड 4, हाँ। एच आर, एच से आर के लिए क्यू के थ्रू जाना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा। बी से एल, बी से एल, बी से क्यू, क्यू से एल नहीं हो पाएगा, नीदर नॉर। ओ एस, ओ से ई, ई से एस नहीं हो पाएगा। आर डब्ल्यू, आर से ई, ई से डब्ल्यू हो जाएगा, ओनली 2। एस एल, एस से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एल सही है। के एम, के से एम, के से डब्ल्यू, हाँ सही है बोथ। 6 मेंबर है, 2 मेंबर फीमेल है। ओ और आर डिफरेंट। एन इज ओनली सन ऑफ आर, हु इज मैरिड टू पी। क्यू इज सिस्टर ऑफ ओ। एम, हु इज फादर ऑफ पी, इज मैरिड टू क्यू, और क्यू सिस्टर है ओ की। और एन इकलौता सन है। ओ और आर डिफरेंट जेंडर, तो ओ और आर मेल मेल, फीमेल फीमेल तो नहीं हो सकते, मतलब मेल मेल ही होंगे, ये फीमेल होगी। 6% हो चुके हैं। आर इज रिलेटेड टू क्यू, सन इन लॉ, एक सेकेंड, आर इज रिलेटेड टू क्यू, ये तो सन इन लॉ आ रहा है, फिर से चेक करना पड़ेगा। इन ओनली 2 फीमेल, 2 ही है। और आर का, अच्छा ओ और आर, आर ऑफ डिफरेंट जेंडर, अच्छा
और आर डिफरेंट जेंडर, तो इसमें से ये भी हो सकता है, माइनस का होगा। तो और क्या हो सकता है, और आर डिफरेंट, एन इक्वल आर हु इज मैरिड टू पी, क्यू इज सिस्टर ऑफ ओ, एम हु इज फादर ऑफ पी इज मैरिड टू क्यू। तो ओ अगर नेगेटिव होगा, ये हाँ यही होगा, ये हो जाएगा फिर डॉटर इन लॉ। ओ इज रिलेटेड टू पी, अंकल। बी और सी तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट में क्या दिया है, अच्छा ये चेक करना पड़ेगा। हाँ, हाउ मेनी सच नंबर जो इवन नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और इवन नंबर 5 से ज़्यादा। इवन नंबर 5 से ज़्यादा नहीं है, इवन नंबर 5 से ज़्यादा बिल्कुल है, 1 हो गया। इवन नंबर 5 से ज़्यादा 2 हो गया। इवन नंबर 5 से ज़्यादा नहीं हो गया, इवन नंबर 5 से ज़्यादा 3। इवन नंबर 5 4। इवन नंबर नहीं 4। इवन नंबर 5 नहीं, इवन नंबर 5। हाउ मेनी सच consecutively followed by टू परफेक्ट स्क्वेयर। तो 2 परफेक्ट स्क्वेयर, इसमें 4 और 9, 49 जहाँ होगा वो काउंट करेंगे, ठीक है। 49 एक हो गया, 49 और नहीं दिखाई दे रहा है, तो आंसर हो जाएगा 1। विच नंबर सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर विच इज 19 फ्रॉम लेफ्ट, 19 के 6 लेफ्ट में 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8। तो 31 हो चुके हैं, 7 मिनट बचे हैं। ईच कॉन्सोनेंट इन द वर्ड replace previous, each vowel next, then new alphabetically fourth from right end। तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट में -1 पी क्यू आर एस टी आई जे, पी क्यू आर ए बी सी डी ई एफ आर एस। उसके बाद हमें कौन सा चाहिए, राइट से फोर्थ, मतलब यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें तो पहले तो बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी सी डी ई एफ, फिर जी एच आई जे जे। तो आंसर आ जाएगा जी। 5% हाइट वाइज नॉर्थ में फेस करे, बी सिर्फ 2% से बड़ा है, बाकी से छोटा होगा। सी बी से बड़ा पर ए से छोटा। डी शॉर्टेस्ट नहीं है, सेकंड शॉर्टेस्ट डी। अगर पॉसिबल है कौन कौन सा, सेकंड मतलब ओ, थर्ड फोर्थ मतलब बी। कौन सा सेकंड थर्ड फोर्थ, अच्छा सेकंड थर्ड फोर्थ एट, 5 6 7 8 टी। तो एक तो आ जाएगा टी ओ एम बी, टॉम। और कोई आ सकता है, नहीं आ सकता। तो पूछा क्या है, थर्ड कौन सा है, एम। अब बच गया एक। हाँ, क्या क्या लिखा है, हाउ मनी, कितने हम नहीं बता सकते। ओल्ड फादर लेडी, लेडी कवर फादर, कवर लेडी ओल्ड। तो लेडी का हम यहाँ से बता पाएंगे, फादर का भी हो जाएगा, कवर का भी हो जाएगा, ओल्ड का भी हो जाएगा, तो ज़ीरो। तो ये मैंने पूरी कर दी है, कितने 6, लगभग कितने मिनट बच रहे हैं, 6 मिनट। सबमिट करेंगे, दोनों 14 मिनट्स में किए हैं, ये रीजनिंग में पूरे किए हैं। डिफरेंस इतना है, और क्वांट में या न्यूमेरिकल एबिलिटी में सिर्फ छोड़े हैं, कितने छोड़े थे, कहाँ गया लाइव, लाइव का ये तो नेक्स्ट हो गया लाइव। तो यहाँ पर टेस्ट में हमने दिया था, टेस्ट में देखना पड़ेगा, IBS क्लर्क का, ठीक है। 28 मिनट्स का टाइम लिया है, जिसमें लगभग पूरे ई वाला, हाँ 66, हाँ ये वाला दिया था, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक ही सिर्फ रॉन्ग है, रॉन्ग देखना चाहूँगा किसमें है। क्वांट में तो 100% एक्यूरेसी है। अच्छा, इसमें रीजनिंग में एक रॉन्ग हो गया, 14 मिनट्स का टाइम दिया था, तो 70 में से 65.75, ओनली 28 मिनट। अच्छा यहाँ हुआ है टू परफेक्ट स्क्वेयर, तो कौन कौन सा है, टू परफेक्ट स्क्वेयर 49, और कौन सा है ये समझ में है। हेयर 5 2 1 आर फॉलोड बाय टू परफेक्ट स्क्वेयर, 5 के 49, ठीक है। 2 के बाद 1 0, 1 के बाद 0 9। अच्छा, इसमें कुछ इन्होंने ज़ीरो भी कंसिडर किया है। तो अब देखते हैं परसेंटाइल क्या रही होगी, क्योंकि जिस वक्त मैं दे रहा हूँ उस वक्त परसेंटाइल भी आ चुकी है, टाइम हो चुका है।
तो चेक करता हूँ कितना परसेंटाइल है IBS क्लर्क। तो यहाँ था लाइव मॉक टेस्ट, सॉल्यूशन और वीकेरी। अच्छा, पहले देखना चाहिए था परसेंटाइल। यहाँ देखो क्वांट में 85 ही होगी क्योंकि पूरे के पूरे कर सकते थे, क्योंकि मैं टच में नहीं हूँ तो इसलिए। यहाँ पर परसेंटाइल ऑलमोस्ट ठीक है, 60 की है, एक गलत इसका ही हुआ है जो कि होना नहीं चाहिए था वैसे। तो आप टाइम देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 13.5 मिनट क्वांट को दिए, और रीजनिंग को मैंने कितने मिनट दिए, पूरे 14 मिनट। तो फुल अटैम्प्ट हुए हैं 27.5 मिनट में। सिर्फ 3 क्वेश्चन नहीं हुए हैं जो कि मुझे नहीं आते थे। तो ये है आज की वीडियो में जो आपने देखा है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक